संस्कृताय ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक दूरवा संस्कृत सामान्यम दसम कक्षाई का चतुर्दशा पाठ पढ़ेंगे। चतुर्दशा पाठः समयस्य सदुपयोगः, अर्थात इसका मतलब है समय का अच्छा उपयोग, समय का सदुपयोग। चलिए सबसे पहले देखिए, आचार बोलते हैं आचार्यः छात्रा मानव जीवनस्य उन्नत्यै अति महत्वपूर्णम किम भवति। मानव के जीवन में उन्नति के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? तो छात्र अपना आंसर देते हैं, परिश्रमः, अध्ययनम, परोपकारा, समयः इत्यादयः। छात्रों ने कहा कि परिश्रम करना, अध्ययन करना, परोपकार, समय और इत्यादि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है। तो आचार्यः आम मानव जीवनस्य उन्नत्यै विभिन्नानि महत्वपूर्ण अंगानि सन्ति, किन्तु तेषु समयस्य सदुपयोगः अर्थात सस्तु कार्येषु उपयोगः महत्वपूर्ण वर्तते। बताया आचार्य ने कहा, हाँ सही बोला आप लोगों ने, मानव के जीवन की उन्नति के लिए बहुत अंग हैं, महत्वपूर्ण अंग हैं, परंतु उनमें से जो समय का सदुपयोग करता है वह सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि सबसे अधिक महत्वपूर्ण समय का उपयोग होता है। सभी छात्र कहते हैं कथम एतत्, ऐसा कैसे? तो आचार्य बोलते हैं, समयो ही अन्येषां वस्तूनाम अपेक्षया अधिकः महत्वपूर्ण अधिकाश्च मूल्यवान वर्तते। समय ही अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक मूल्यवान और अधिक महत्वपूर्ण है। अन्यानि वस्तूनि विनष्टानि पुनरपि लब्धुं शक्यन्ते, परं समयो विनष्टो न केनापि उपायेन पुनः परावर्तितुं शक्यते। यस्य आयुषो यावन् अंशः निरर्थकः गतः सः गतः एव, अर्थात समय ही अन्य वस्तुओं की अपेक्षा महत्वपूर्ण और मूल्यवान है, क्योंकि सभी वस्तुएं नष्ट हो जाने के बाद पुनः प्राप्त हो सकती हैं, परंतु समय नष्ट हो जाने पर किसी भी उपाय से वह वापस नहीं आ सकता है। जिसकी आयु का जितना भाग बीत गया सो बीत गया। ऐसा नहीं होगा कि आपकी 100 वर्ष की आयु है, 50% भाग बीत गया, 50 के आप हो गए तो आपकी 50 आप फिर से कहीं से भी उधार ले लो या कमा लो। समझ गए ना बच्चों? चलिए अब देखिए, इसके बाद में आया है छात्रः जनाः समयस्य दुरुपयोगम कथम कथम कुर्वन्ति। लोग समय का दुरुपयोग कैसे कैसे करते हैं? तो आचार्य बोलते हैं, जनाः द्विविधा समयस्य दुरुपयोगम कुर्वन्ति व्यर्थयापनेन आकार्य करनेन च। लोग दो प्रकार से समय का दुरुपयोग करते हैं, व्यर्थ में समय बिताने में और कार्य न करने में। अनेके जनाः कार्य संपादने समर्था अपि निरर्थकं समयं यापयन्ति। बहुत सारे लोग कार्य करने में सक्षम होते हैं, कैपेबल होते हैं, पर फिर भी समय को व्यर्थ में बिताते रहते हैं। इतो भ्रमन्ति ततो भ्रमन्ति अप्रयोजनम गृहे गृहे अटन्ति। यहाँ घूमते हैं, वहाँ घूमते हैं और बिना काम के घर घर में घूमते रहते हैं, इसके घर जाना उसके घर जाना। नाते स्वार्थाय एव किंचित कार्यम कुर्वन्ति ना वा परार्थाय एव। ना वह अपने लिए कोई काम करते हैं और ना ही दूसरों के लिए भी कोई काम करते हैं। देव दुर्लभ मृदम मानव शरीरम लब्ध वापि ये ना अध्ययनम कुर्वन्ति ना धर्मम आचरन्ति ना धनम उपार्जयन्ति ना वा मुक्तये प्रयासं कुर्वन्ति तेषां जन्म निरर्थकं भवति तथा यम कर्म भूमि एतादृशाणां निष्क्रियाणां भारं बोद्धुं नेच्छति। अर्थात यह जो होते हैं, यह ना दूसरों के लिए कोई काम करते हैं और ना अपनों के लिए, देवताओं के लिए भी दुर्लभ इस मानव शरीर को प्राप्त करके जो ना अध्ययन करते हैं, ना धर्म का आचरण करते हैं, ना धन कमाते हैं और ना मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं,
उनका जन्म व्यर्थ होता है। तथा यह कर्म भूमि ऐसे निकम्मों का भार को ढोना नहीं चाहती। ऐसे निकम्मों के भार को ढोना हमारी पृथ्वी माता भी नहीं चाहती हैं। छात्रः आचार ये जना जीवने समयस्य सदुपयोगम न कुर्वन्ति ते काम क्षतिम अनुभवन्ति। आचार जो लोग जीवन में समय का सदुपयोग नहीं करते हैं वह किस प्रकार से क्षति हानि को प्राप्त करते हैं, हानि का अनुभव करते हैं। तो फिर आचार्य ने बताया, आचार्यः ईदृशः जनाः केभ्यः न रोचयन्ते न वा कश्चित् आश्रयमेव दातुमिच्छति। ऐसे लोग किसी के द्वारा भी पसंद नहीं किए जाते और ना कोई सहारा इनको देना चाहता है। कोई भी व्यक्ति ना इनको सहारा देना चाहता है और ना कोई व्यक्ति इनको पसंद करता है। सा यत्रैव गच्छति ततः एव बहिष्क्रियते सर्वत्र च तिरस्कारो भवति। ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ इनका अपमान होता है, यह अपमानित किए जाते हैं। किमाधिकम पितरौ अपि एतादृशं तनयं नाभिनन्दतः का पुनरेषां बान्धवानां वार्तः। अधिक क्या कहें, माता पिता भी ऐसे पुत्र को पसंद नहीं करते जो कुछ काम नहीं करते हैं और समय का दुरुपयोग करते हैं। फिर दूसरे भाई बंधुओं की तो बात ही क्या है जब माता पिता ही पसंद नहीं करते हैं। फिर आचार्य, फिर सभी छात्र बोले कि आचार्य ये जना जीवने समयस्य सदुपयोगम कुर्वन्ति तेषां जीवनम कथम भवति। ये आचार्य जो लोग जीवन में समय का सदुपयोग करते हैं उनका जीवन कैसे होता है, कैसा होता है। फिर आचार्य बोले, ये जनाः कदापि समयस्य दुरुपयोगम न कुर्वन्ति सदैव कार्य संलग्ना तिष्ठन्ति न च परिश्रमात् आत्मानं गोपयन्ति तेषां सुखेन निर्वाहो भवति। क्या बोले आचार्य कि जो लोग कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करते हैं, सदा ही काम में लगे रहते हैं, अच्छे कामों में लगे रहते हैं और ना परिश्रम करने से अपने आप को छिपाते हैं, परिश्रम करने से पीछे हटते हैं, उनका सुख से निर्वाह होता है, उनका जीवन आनंदमय होता है, सुखी होता है। ते अत्रैव गच्छन्ति तदैव सादरं रक्षन्ति गृहे बहिश्च सर्वत्रैव समान रूपेण अभिनंदते। ये जहाँ भी जाते हैं ये सम्मान को प्राप्त करते हैं, इनके सम्मान किया जाता है। घर के बाहर भी सभी जगह समान रूप से सम्मानित होते हैं और सर्वे एव तेषां सहयोगमिच्छन्ति, सभी लोग इनका सहयोग करना चाहते हैं। तादृशा एव च कर्मवीरा जनाः समाजे सर्वत्र समाद्रियन्ते श्रेष्ठ पदम च लभन्ते। ऐसे व्यक्ति, कर्मवीर व्यक्ति समाज में सभी जगह सम्मानित होते हैं तथा ऊंचे स्थान को प्राप्त करते हैं, ऊंची जगह पर स्थान को प्राप्त करते हैं। पर छात्रः आचार्य समयस्य सदुपयोगम जना काम उन्नतिम प्राप्नुवन्ति। आचार्य जो समय का सदुपयोग करते हैं वह किस प्रकार से उन्नति को प्राप्त होते हैं। तो आचार्य बता रहे हैं, शृण्वन्तु सुनो, अद्य अवधि ये महापुरुषाः जगति प्रसिद्धाः अभवन् तेषां जीवनचरित्रस्य अध्ययनेन ज्ञायते यत् ते बाल्यकालादेव अहोरात्रं कर्मपरायण आसन् एवमपि क्षणं निरर्थकं नाहि नीतवन्तः। सुनो, आज के समय में आज तक जो भी महापुरुष संसार में प्रसिद्ध हुए हैं उनके चरित्र का अध्ययन से ज्ञात होता है, उनकी बायोग्राफी से याद होता है, उनके जीवन परिचय से याद होता है कि वे बचपन से ही रात दिन लगे रहने वाले कर्मशील थे। उन्होंने एक भी क्षण व्यर्थ में नहीं बिताया, या तो कार्य को पूरा करूँगा या शरीर को नष्ट कर दूँगा। उन्होंने एक भी समय व्यर्थ में नहीं बिताया। कार्यं वा साधेयं देहं वा पातेयं इत्येषां तेषां लक्ष्यम बभूत। उनका लक्ष्य रहता था कि या तो कार्य को समाप्त कर दूंगा या फिर अपने शरीर को नष्ट कर दूंगा, यही उनका लक्ष्य हुआ। बेटा वीडियो अच्छी लग रही हो, स्टोरी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने अभी तक नहीं किया, और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और अपने फ्रेंडों तक भी इस वीडियो को शेयर करें। चलिए आगे पढ़ते हैं। एतस्मात् एव कारणात् अद्यापि गृहे गृहे तेषां गौरव गाथा गीयते आदर्श पुरुषाश्च मन्यते। और ऐसे जो पुरुष होते हैं इसी के कारण आज घर घर में उनकी गौरव गाथा गाई जाती है, वे आदर्श पुरुष माने जाते हैं। यदि भगवान शंकराचार्यः अहोरात्रं परिश्रमं न आकरिष्यत् समस्ते अपि भारते जीवानिशं न अभ्रमिष्यत् स्थले स्थले विरोधिनां सिद्धान्तं न आखण्डयिष्यत् तर्हि पुनः भारते वैदिक धर्मस्य प्रचारः न अभविष्यत्। क्या बोला कि यदि शंकराचार्य जी दिन रात मेहनत नहीं की होती, समस्त भारत में दिन रात नहीं भ्रमण किया होता, और स्थान स्थान पर विरोधियों के सिद्धांत का खंडन ना किया होता, तो भारतवर्ष में वैदिक धर्म का प्रचार नहीं हुआ होता। गांधी सुभाष चंद्र चंद्रशेखरादया भारतीयाना कठिन परिश्रमेण समयस्य सदुपयोगं कृत्वा गौरवजनानां देशात् बहिः कृतवन्तः स्वराज्यं च प्राप्तवन्तः। तथा च ये छात्राः क्षणं क्षणं संयोज्य विद्यार्थिने समयस्य सदुपयोगं कृतवन्तः ते एव विद्वांसः उच्च नागरिकः अधिकारिणः वा अभवन्। क्या बोला कि यदि गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने और भारतीयों ने कठिन परिश्रम नहीं किया होता, समय का सदुपयोग न किया होता, तो अंग्रेज को देश से बाहर नहीं निकाल पाते। इसी कारण देश से बाहर अंग्रेज निकले हैं, क्योंकि इन्होंने कठिन परिश्रम किया और अपने स्वराज्य को प्राप्त किया। जिन छात्रों ने क्षण क्षण जोड़कर विद्या का अध्ययन समय से किया है, सदुपयोग किया है, वे ही विद्वान उच्च नागरिक या अधिकारी हुए हैं। अब फिर बताया गया आगे कि आचार्यः प्रकृतिरपि किम समयस्य पालनम शिक्षति। क्या हमें प्रकृति भी समय के पालन करने की शिक्षा देती है, प्रकृति भी समय का पालन करना सिखाती है। तो आचार्य आम हाँ प्रकृतिरपि समयस्य पालनम कार्यपरायणाम एवं उपदिशति निरंतरम। प्रकृति भी हमें सदा समय का पालन करना और कार्य में लगे रहने का उपदेश देती है। प्रकृतौ यावन्तः पदार्थाः सृष्टा सन्ति ते सर्वे अपि अहोरात्रं कार्य संलग्ना एव दृश्यन्ते। प्रकृति भी हमें समय का पालन करने का संदेश देती रहती है। पृथ्वी में जितने पदार्थ उत्पन्न हुए हैं वे सभी दिन रात कार्य में लगे हुए दिखाई देते हैं। जैसे सूर्य चंद्राभ्याम आरभ्य कीट पतंग पिपीलिका पर्यंतम सर्वे अपि सौ सौ व्यापारे व्यापृता विलोक्यन्ते। सूर्य हुए, चंद्रमा हुए, कीट पतंग चींटी सभी अपने अपने काम में लगे हुए देखे जाते हैं। अतः प्रकृत्या अपि यमेव शिक्षा दीयते यत्नाहि केनापि समयस्य अनुपयोगा कर्तव्या इति। इसी का प्रकार प्रकृति भी हमें यह शिक्षा देती है कि किसी भी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अतः अस्माभिः आलस्य विहाय सर्वैरेव समयस्य सदुपयोगा कर्तव्या। इसलिए हम सभी को आलस्य को छोड़कर सदा ही समय का सदुपयोग करना चाहिए। ना तो कदाचित् एकमपि क्षणं व्यर्थं यापनीयम्, ना कि एक एक क्षण को व्यर्थ में बिताना चाहिए। जैसा कि कहा भी गया है, यथोच्चम क्या कहा गया है, ना कार्य काल मति पातेत, अर्थात कार्य में अधिक समय ना लगाएं, अर्थात किसी भी को कार्य करने में व्यर्थ समय नहीं बिताना चाहिए, कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करना चाहिए। तो बच्चों यह हमारा चैप्टर था, बहुत ही अच्छा चैप्टर था। आप सभी भी आलस्य बिल्कुल ना करें, एग्जाम वैसे भी आने वाले हैं, तो आप लोग आलस्य को छोड़कर अच्छी तरीके से एग्जाम की तैयारी करें, जिससे आप भी उच्च स्थान को प्राप्त कर सकें। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, और
बेल आइकॉन का प्रेस कर लें, जिससे अधिक से अधिक नोटिफिकेशन आपको आ सकें। इसके साथ साथ इसकी जो एक्सरसाइज है वह मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए। ठीक है बच्चों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत, नमः संस्कृताय।